मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी, शरीर संचालन, निर्माण, उसके उपयोग करने के ज्ञान को हम चीनी उद्योग बनाया, इस सिद्धांत से संचालित किया। टेक्नोलॉजी बनाया, चीनी उद्योग, शुगर फैक्ट्री 4 भागों में बनाया गया है। मिलिंग प्लांट, मिल हाउस, क्लैरिफिकेशन सेक्शन, जूस को क्लैरिफाई करके निकालना, बॉइलिंग हाउस, क्योरिंग सेक्शन, मुंह का भाग मिलिंग प्लांट है। ये हमारा मिलिंग प्लांट बोलता है। गन्ना क्रश करते हैं, इस होता है गन्ना हम यहाँ क्रश किया, जूस को अंदर लाए, रस को निचोड़ते हैं, छिलका बाहर फेंक देते हैं। क्लैरिफिकेशन सेक्शन, ये क्लैरिफिकेशन सेक्शन है, सल्फाइडर एंड क्लैरिफायर। क्लैरिफिकेशन सेक्शन में जूस को उपचार करके अवांछित पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं और क्लियर जूस हमारा इस इंटेस्टाइन में आता है। ये प्रेस मड बाहर निकाल दिए, क्लैरिफाई करके, रस को उपचार करके। प्रेस मड जो होता है मल के रूप में होता है, मैदा। बॉइलिंग हाउस, दिस इज द बॉइलिंग हाउस। इसमें रस आया, रस को बॉइलिंग किए, हम राब बनाए, मैस्केट कहते हैं राब को। उस राब को अब एक खून बनाने वाले अंग, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, खून आया, खून का निर्माण हुआ। यहाँ पे मैस्केट का उपचार करके चीनी को बाहर निकाला, सीरा पेशाब के रूप में बाहर निकाल दी। क्योरिंग सेक्शन कहते हैं इसको। मैक्सर उपचार करके चीनी बाहर निकालते हैं, सीरा बाहर निकाल देते हैं। चीनी खून है, मड मैदा है, सीरा पेशाब है। हमारा शरीर जिस टेक्नोलॉजी से संचालित होती है उसी टेक्नोलॉजी से चीनी मिल संचालित होता है। गन्ने से चीनी बनता है, इस ज्ञान से चीनी मिल का निर्माण हुआ, संचालन हुआ। इस ज्ञान को सिस्टमेटिक तरीके से जन साधारण को प्रदान कर रहा हूँ मैं। आयुर्वेद धर्म, कर्म, काम, मोक्ष का ज्ञान होता है। आयुर्वेद शब्द एवं रचना अनादिकाल में हुआ। इस ज्ञान से शरीर का उपचार करते हैं, आयु को मेंटेन करना, निर्धारित आयु तक स्वस्थ रहना। वर्तमान काल में हमारी आयु 100 साल निर्धारित है। हमारा शरीर 100 साल तक जीवंत रहे, स्वस्थ रहे, इस ज्ञान का आयुर्वेद कहते हैं। हम भौतिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा शरीर का उपचार करते हैं। भौतिक ज्ञान फिजिकल साइंस, आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल साइंस। आज हमारे शिक्षा में भौतिक ज्ञान को शिक्षा दिया जाता है। भौतिक ज्ञान द्वारा दवा, जड़ी बूटी इत्यादि भेषजों को देते हैं। वनस्पति, पेड़ पौधे, जड़ी बूटी और चेतन प्राणियों से, जड़ और चेतन प्राणियों से कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से दवाएं बनाते हैं। इसका ज्ञान प्राप्त करके उपचार करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, मानसिक उपचार, तपस्या से सिद्धियों को प्राप्त करना। इन सिद्धियों से सांप के विष को दूर कर देना, भूत प्रेत भगाना, मृत शरीर को जीवंत कर देना। यह मार्ग सभी नहीं अपना सकते। जो सिद्धियों पर यह कार्य करते हैं वो गुप्त होते हैं। हमारे देश में हजारों लोग तपस्या कर रहे हैं, करते हैं, जो अपने को प्रदर्शित नहीं करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए समाज में है तो उसका उपयोग प्राणियों के कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए करते हैं, अपने को प्रदर्शित नहीं करते। जंगलों, पहाड़ों, नदियों, आश्रमों में तपस्या करके सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। कुंडलियाँ जागृत करते हैं, कुंडली अदृश्य होती है।
फिजिकल साइंस तथा स्पिरिचुअल साइंस पर 60 साल से समान रूप से कार्य कर रहा हूँ मैं। वर्तमान काल लगभग 30 साल पहले एक ऋषि, जिन्होंने ब्रह्म ऋषि कहते हैं, नदियों किनारे जंगलों पहाड़ों में तपस्या करते थे। बिना अन्न वस्त्र पानी पिए सैकड़ों साल तक उनकी आयु थी। वे सांप काटे हुए भूत प्रेत मृत शरीर को जीवंत कर देते थे। पशु पक्षी पेड़ पौधे जड़ एवं चेतन अवस्था में हो उनसे बात करते थे, अंतर्जामी थे। नभ जल पाताल में भ्रमण करते थे। उनके पास अनेक सिद्धियाँ थी। 1990 में समाधि लिया उन्होंने। वर्तमान परिस्थितियों में सार्वभौम बीमारी, बुखार, महामारी इत्यादि को दवाओं और जड़ी बूटियों से उपचार करना चाहते हैं। मैं 1950 के दशक से इन समस्याओं को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ तथा इन समस्याओं को जीरो टॉलरेंस पे 100% उपचार कर रहा हूँ। हमारे बताए हुए जड़ी बूटी, उसके उपयोग की विधि से समस्याओं का निदान करना बाणी से बोलने, पुस्तकों से पढ़ाने से सर्वसाधारण मनुष्य नहीं कर सकता, या उसका गलत उपयोग करके व्यापार करके भ्रमित करना होता है। अगर उपचारक इसको अर्थ का माध्यम व्यापार करना है, वो उपचार नहीं कर सकता। उपचारक झूठी वाणी बोलना, झूठी कर्म करना, असत्य को सत्य बताना पाप है। पाप पुण्य का ज्ञान होना चाहिए, सत्य असत्य की पहचान होना चाहिए, वही उपचारक हो सकता है। मैं जो भी जड़ी बूटियों के बताने जा रहा हूँ, वे वानस्पतिक रूप से मुझसे बात करती है, उनका उपयोग और प्रयोग की विधि बताती है। उपचारक जड़ी बूटियों को प्रयोग करके अपने पर करता है, उसकी ताकत को पहचान पैदा करता है, अपने परिवार पर करता है, उसके बाद समाज में करता है। आज वर्तमान समस्या बुखार, ज्वर। मैं 1950 के दशक से बुखार होता है, उसका नाम रख दिया जाता है। प्लेग, मलेरिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क ज्वर, एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, चमकी बुखार, आज कोरोना, ओमिक्रॉन। इन समस्याओं का हल राजकीय पद्धति से नहीं हो पाया। सामने अंधेरा है, भय है, असहाय है हम। इन समस्याओं को एक ही समस्या के रूप में देख समस्या के कारण को चंद मिनटों में दूर किया, जड़ी बूटी देकर सामान्य कर देता हूं मैं। अगर मेरे सामने है तो तुरंत समाधान करता हूं। जिस अंग के विकार से बुखार होता है, उसके तनाव को दूर करके तुरंत बुखार को ठीक कर देता हूं। बहुत से बुखार विभिन्न अंगों के कार्य प्रणाली असामान्य हो जाती है, उसके लिए जड़ी बूटियों देकर सामान्य कर देता हूं। अगर जड़ी बूटी से ही कोरोना, ओमिक्रॉन नामधारी बीमारी को, महामारी को दूर करना चाहते हैं तो मैं जड़ी बूटी को बता रहा हूं। अगर इस बीमारी का लक्षण गले में खराश, श्वास नली में चोकिंग, कफ जमना, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़े में विकार, बुखार रहना, तो जड़ी बूटियों को बता रहा हूं मैं। उसके प्रयोग करने की विधि, मात्रा का ज्ञान दे रहा हूं। इस जड़ी बूटियों का पहचान तथा प्रयोग विधि भ्रमपूर्ण नहीं होना चाहिए। अनुसा, पहला बासा बासुकी नाम से पौधा, जिसको मैंने अपने देश के हर प्रांत में, हर प्रदेश में उपलब्ध पाया हूँ। पत्तों को पीस कर पेस्ट बना ले। 1 चम्मच पेस्ट, 1 चम्मच शहद, 5 काली मिर्च पाउडर मिलाकर चटनी बनाकर चाट जाएं दिन में 1 बार। पत्तों को छाया में सुखाकर चूर्ण बना सकते हैं, बना ले। 1 चम्मच चूर्ण, 1 चम्मच शहद, 5 काली मिर्च पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाकर चाट लें दिन में 1 बार। मैं इससे टीबी, अस्थमा, सर्दी, खांसी, बुखार में 40 दिन, 60 दिन, 90 दिन तक प्रयोग कराया। जितने में आपको लाभ मिले, इसे प्रयोग करें, 100% लाभ मिलेगा। मैं इससे कोरोना के दूसरी लहर में सैकड़ों लोगों के जो ऑक्सीजन लगाकर हॉस्पिटल में 2 महीने तक पड़े थे, उनको उठाया। हमारा माली है।
अरनी दूसरी जड़ी बूटी, अरनी वृक्ष जाति का पेड़ है। अरनी चूर्ण 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच तथा 5 काली मिर्च पाउडर मिलाकर चाट लें दिन में 1 बार। अरनी जड़ी बूटी विक्रेता के यहाँ उपलब्ध हो रहा है, हर प्रदेश में प्राप्त नहीं होता। इसका पहचान भी भ्रमकारी है लेकिन तीव्र लाभकारी है। तीसरा, कुरंजन वंशारियों के यहाँ एक गांठ के रूप में मिलता है। इसका प्रयोग मटर के बराबर टुकड़ा मुंह में डालकर हल्का चबाकर रस को चूसे, 1 घंटा मुंह में रस धीरे धीरे चबाकर चूसते रहे। 1 या 2 मटर के बराबर टुकड़ा दिन में 1 बार प्रयोग करें। शरीर के जिन नाड़ियों से फेफड़ा, लीवर, हार्ट, थ्रोट, आँख, कान, नाक, मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न होता है, मैं शरीर को चेक करके उसे दूर कर देता हूँ। बिना किसी दवा के साधारण खान पान से घरेलू उपचार से तुरंत ठीक हो जाता है। मैं चीनी उद्योग में 40 साल से इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी पर समान रूप से कार्य किया हूँ। सैकड़ों मैकेनिक, फिटर, टेक्नीशियन बनाया हूँ। आज इस ज्ञान को शिक्षा से स्वास्थ्य में मैकेनिक, टेक्नीशियन बना रहा हूँ। मैं सभी इंजीनियर नहीं बन सकते, टेक्नोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। मैं फिजिकल साइंस तथा स्पिरिचुअल साइंस पर समान रूप से 60 साल तक कार्य किया और करता आ रहा हूँ। कोई भी बीमारी, कोई भी रोग हो, सभी को उपचार कर रहा हूँ, 100% उपचार कर रहा हूँ। आज भी बड़े शहरों के जवाब दिए हुए पेशेंट ठीक कर रहा हूँ, मेरे पास आ रहे हैं। इस कार्य के लिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती। मैं शरीर को चेक करके बीमारियों को, रोगों को के कारण को जान लेता हूँ। मेरे लिए संपूर्ण शरीर ट्रांसपेरेंट हैं, अंग ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शी हैं। तन, मन, मस्तिष्क की गति को से जानकारी हो जाती है मुझे, मैं तुरंत उपचार कर देता हूँ।